हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं समृद्धि सुकन्या योजना के विषय में सारा कुछ। तो चलिए देखिए, हम लोग पहुंच गए हैं सीधा नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट के फॉर्म पर, एनएसआई के साइट पर। और यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपको मिलेगा बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगा और एक एक बातें जो है वो पारदर्शी होगी और बिल्कुल आपके सामने सब कुछ है। तो आप देख सकते हैं कि ये नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट का साइट है, ये भारत सरकार का साइट है, कोई लोकल साइट, थर्ड पार्टी साइट नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय बचत संस्थान, भारत सरकार वित्त मंत्रालय की इकाई है। प्रथम तल भारतीय बाल कल्याण परिषद, 4 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली। ठीक है, इसका सारा डिटेल्स, इसमें क्या क्या डिटेल्स है वो सारा हम लोग देख लेते हैं एक बार। सुकन्या समृद्धि जो स्कीम है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? इसकी मुख्य विशेषताएं पहले तो ये है कि खाते में एक वित्तीय वर्ष में आपको कम से कम 250 रुपया, ठीक है, और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। ये क्लियर हो गए? मतलब कम से कम कितना जमा होगा साल में? 250, और अधिक से कितना होगा? 1.5 लाख रुपए। ये दो बातें हैं, तब क्लियर। खाता जो है लड़की के नाम से यानी गर्ल्स के नाम से उसके किसी अभिभावक द्वारा खोला जा सकेगा, जिसमें खाता खोलने की तारीख को 10 वर्ष की उम्र प्राप्त ना की हो। मतलब क्या है कि बच्ची का जो एज है ना वो 10 वर्ष से कम होना चाहिए। जो गर्ल्स का एज है वो 10 वर्ष से कम होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? 0, यानी जन्म लेने से लेके और 10 वर्ष के एज तक हम लोगों को खोलना है। अगर किसी की बच्ची का एज 10 वर्ष से अधिक हो गया है तो सॉरी दोस्तों, नहीं खोल सकते हैं। तो सारे गार्जियन से निवेदन है कि अगर आप इस स्कीम को लेके इंटरेस्टेड हैं दोस्तों, तो बस आज ही जाइए और उसको फटाफट खोल लीजिए। एक कन्या के नाम से केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। बिल्कुल एकदम हिंदी में है, कंप्लीट लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि एक कन्या के नाम से हम लोग एक ही अकाउंट खोल सकते हैं, एक से अधिक अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। खाता जो है डाकघर अथवा अधिकृत बैंक, जो गवर्नमेंट का बहुत सारा बैंक है ना, वहाँ इसको आप खोल सकते हैं। खाता धारक का उच्च शिक्षा में होने वाले खर्चों के लिए पैसा निकाला जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी जब बेटी मैट्रिक पास कर गई और उच्च शिक्षा लिखा हुआ है, देखिए यहाँ ध्यान से, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन के लिए जब है तो उसमें से पैसा निकाल भी आप सकते हैं। उसके बाद क्या है कि जब भी कन्या का उम्र यानी गर्ल्स का एज 18 वर्ष होने के उपरांत उसके विवाह के लिए खाते को समय पर बंद किया जा सकता है। मैंने क्या है कि उसका एज, उसका जो टेन्योर है, जो अवधि है, वो अकाउंट ओपनिंग से 21 वर्ष है। बट जैसे मान लीजिए किसी ने 0 साल की बच्ची थी, 1 साल की बच्ची थी, उसने अकाउंट खोला और उसका क्या हो गया, वो जो है आराम से 21 वर्ष तक जब मैच्योरिटी है। बट अगर मान लीजिए कि कोई 3 साल की बच्ची थी, 5 साल की बच्ची थी, उसके बाद खोला और 18 वर्ष का आप शादी कर रहे हैं, तो क्या होगा? पैसा आपका पूरा निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। खाता जो है पूरे देश के एक डाकघर, बैंक में एक जगह से दूसरी जगह तक आप कहीं भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। मान लीजिए आप जॉब है आपका, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में है, कहीं ट्रांसफ़र, आज बिहार में है, कल आप चले गए बंगाल, वहाँ ले जाइए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है? खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूर्ण होने पर खाता परिपक्व ऑटोमेटिक हो जाता है। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि जैसे ही, देखिए यहाँ पे, जैसे ही ये जो आप देख रहे हैं कि जैसे ही देख रहे हैं ये, जैसे 21 वर्ष पूरा हो जाएगा वैसे ही आपका क्या है, अकाउंट जो है मैच्योर हो जाएगा। उसके बाद क्या बता रहा है? उसके बता रहा है कि खाता में जो जमा राशि है ना, ये देखिए, ये खाते में जमा राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आप छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो जमा आप करेंगे, ठीक है, उस पे बिल्कुल आपको इंटरेस्ट उतना आपकी इनकम से डिडक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या है कि खाते में अर्जित ब्याज संपूर्ण ब्याज आयकर अधिनियम धारा 10 के तहत 10D बोलते हैं के तहत इनकम टैक्स से फ्री है। मतलब आज जैसे बैंक से आप मान लीजिए कि अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है तो आप उस पर TDS कटता है, ठीक है। अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा बनाते हैं उस पर भी लॉन्ग टर्म भी कैपिटल गेन लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी लगता है, और अगर ट्रेडिंग करते हैं तो जनरल उसका जो टैक्स है वो बनता है। बट इसमें क्या होगा कि आपका जो भी मैच्योरिटी होगा वो टैक्स फ्री होगा। योजना नियम के लिए क्लिक, ये सारा ये फॉर्म है, अगर फॉर्म मैं आपको बता दूं, फॉर्म देख लीजिए इसका, ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये सारा इसका फॉर्म है, आप देख लीजिए, एप्लीकेशन ओपनिंग फॉर्म है। तो ये सारा आपको फॉर्म है, लेकिन ये सब इस यहाँ से आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से वहाँ पे जाएंगे और आपको जो है सो वहाँ पे मिल जाएगा। तो फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। अब क्या है उसके लिए, हाँ, ये रूल रिसेंट जो है सो कुछ नियम कानून आया है, तो ये सारा है, इसको भी हम लोग देख ही लें, इसमें कुछ खास नहीं है।
जो था उसी का डिटेल्स है, हर चीज़ को इसमें बताया गया है। तो उसकी मुख्य बातें तो इतनी ही थी। और इसको इसमें एक बात ज़रूर है, हाँ, इसमें कुछ बातें जो यहाँ पे नहीं मेंशन है उसको आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे एक बार अकाउंट आपका बंद हो गया है तो उसको जो है सो आप पुनः दोबारा 50 रुपए का एक जो है सो नॉमिनल फी देके उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं और बहुत अच्छी स्कीम है। बस इंटरेस्ट को लेके थोड़ा है कि अगर म्यूचुअल फंड से अगर आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ा आपको तकलीफ होने वाला है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में देखिए उसमें रिस्क है, कहा गया है कि जहाँ रिस्क है वहीं रिस्क है। और ये पूरा हमने आपको स्कीम देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हर साल गवर्नमेंट ने कब कब किसको कितना इंटरेस्ट दिया। देखिए ये 2014-15 में जो है सो गवर्नमेंट ने 9.1% का इंटरेस्ट दिया। ठीक है, 9.1% का, ठीक, ये देख रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, 2015-16 में गवर्नमेंट ने क्या किया, 9.2% का इंटरेस्ट दिया। ठीक है, ये देख रहे हैं। पर 16 में इसमें क्या हो गया, 6 महीने के लिए 8.6 आया। उसके बाद 17 में 8.5 आया, 8.4, 8.3, 8.1, 8.5, 8.4, 23 में 7.6 बढ़ा दिया, 23 में फिर 6 महीने के लिए 8 रहा और अभी है 8.2। ये लगभग लगभग जो है पूरे एक साल तक 8.2% मिला है। आप मोटा मोटी कह सकते हैं कि 8.5% इंटरेस्ट इसमें मिल रहा है। तो अगर आप बैंकों से कंपेयर करेंगे तो फिर भी लगभग 2% आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है। दूसरा, 10D के तहत मैच्योरिटी में इंटरेस्ट आपको टैक्स फ्री है। इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो ठीक है, स्कीम को इतना बुरा नहीं है। घर में एक चीज़ और है, अगर 2 बच्ची है, 2 बच्चियों के नाम से हम लोग अकाउंट खोल ही सकते हैं। तो ये भी बातें हैं, तो ये सब मिला जुला के ठीक है और इसकी किया जा सकता है, करने में कोई इशू नहीं है। और पूरा भारत सरकार इसकी, मैं तो कुछ कहने की सोने की तो बात है नहीं, ये सारी बातें हैं। तो मैं सोचा कि मैं आप लोगों के सामने इसको रखूं। और दोस्तों, मेरा प्रयास अगर अच्छा लगे ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और विशेष मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हाँ, इसमें कुछ जानकारी और है कि आप इसमें 2 बच्ची है, 2 बच्ची के नाम से कर सकते हैं। और एज का विशेष तौर से ख्याल रखेंगे तो उससे ज़्यादा टाइम आप लेट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि लेट करने से दोस्तों में नुकसान हो जाएगा अपना। तो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।